हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मुझे लगता है ये बात पहले बोलनी चाहिए क्योंकि सब्सक्राइबर्स उतने नहीं बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ और स्कूल से आने के बाद स्कूल से आने के बाद यहाँ बाबू ने दूध लेकर रखा हुआ है, तो जा रही हूँ दूध बैठाने। थोड़ी एक कप कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद आज बहुत सारा काम है। मुझे किसी दिन ऐसा नहीं रहता, काम नहीं रहता, बट आज जो काम है वो सरप्राइजली आ गया है। तो उस काम की मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो काम आने वाला है। तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल बच्चे भूखे हैं, खाना बन चुका है। मैं आज लगभग सारा काम निपटा कर गई थी, तो खाना भी बन चुका है। सुबह में खाने में बना था छोले और पूरी, और अभी है पूरी। तो खा गए ना तुम लोग? छुट्टी लगा है क्या जी? और अभी है खाने में, अभी खाने में क्या है? छोले चावल, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। मैजिक दिखा दे गाइस। नहीं गाइस, तुम्हारे मैजिक नहीं देखिए। तुम्हारा मैजिक तुम समझ में? हाँ हाँ दिख रहा है, लेकिन गया जाओ, तुम्हारा मैजिक फ्लॉप हो गया। कैसा लगा पपट करा के? अपना आप मैजिक दिखाइए, रुमाल में से निकाल दीजिए। हम अपना मैजिक सीक्रेट है। नहीं तो यूट्यूब पे तो दिखा दीजिए। सीक्रेट है, सिगरेट है। रुमाल लेकर दिखा दीजिए। नहीं, रुमाल लेकर मत आओ, दिखाएंगे भी नहीं, अभी बाद में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी जा रही हूँ कॉफ़ी पीने। कॉफ़ी की इतनी बच्चों को खाना देना इनको भूख लगी है तो जा रही हूँ बच्चों को खाना देने। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ बच्चों को खाना देने, मैं जा रही हूँ खुद कॉफ़ी पीने। उसके बाद मुँह हाथ दूँगी। मतलब हम पानी नहीं पिए हैं एक गिलास आकर के, तो तुमको बच्चों को खाना देना है? हाँ नहीं, बच्चों को कोई खाना देने नहीं। पानी पिएंगे? नहीं, डायरेक्ट कॉफ़ी कैसे पिएंगे? पहले पानी पिएंगे, उसके बाद कॉफ़ी पिएंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा कॉफ़ी वगैरह निपटा लूँ, उसके बाद जो काम है वो आप लोगों को दिखाती है। सो फ्रेंड्स अभी दोपहर में थोड़ी देर आराम करने के बाद जैसे ही थोड़ी सी आँख लगी थी, तब तक मकान मालिक ने दरवाज़ा खटखटा दिया और नींद खुल गई। अभी मेरी हालत देख के आप लोगों को लग रही होगी मैं नींद में ही थी। तो अभी चौकी साइड कर दिया है और उसके बाद इसकी जगह पे, और ये देखिए चौकी के नीचे से इतना ज़्यादा कचरा निकला है, इतना ज़्यादा। ये सब एक्चुअली क्या है, लगी रहती है तो इंसान उतना घुस के नहीं साफ़ कर पाता है, तो इसलिए फटाफट से मैंने झाड़ू लगा दिया। और ये यहाँ पे मकान मालिक अपना सोफ़ा लेके आए हैं। एक्चुअली क्या है कि उनके घर पे उनके शायद पिताजी आने वाले थे, तो क्या हुआ कि ये सोफ़े की वजह से जगह कम बन रही थी, तो इसलिए इन्होंने सोफ़े को लाकर यहाँ पे रख दिया है और ये चौकी लेकर चले गए हैं। ये चौकी मकान मालिक की ही है, जब मैं रूम में आई थी तो उन्होंने दिया था इस रूम में लगाने के लिए। तो मोस्टली मतलब मकान मालिक देते हैं ज़्यादातर छपरा में, तो उन्होंने दिया था। बट अभी फ़िलहाल उनको इस चौकी के काम थी और मेरे पास इसका कोई उतना ख़ास यूज़ नहीं था, क्योंकि इस रूम में बैठ के हम लोग सिर्फ टीवी वगैरह देखते हैं। तो इसीलिए मकान मालिक ने कहा कि यहाँ पे मैं अपना सोफ़ा लाकर लगा देता हूँ और चौकी ले जाता हूँ क्योंकि ज़रूरत है। तो मैंने भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इस रूम में तो ना मतलब कितने 3 लोग हैं, 2 बच्चे हैं और मैं हूँ। बाई चांस ही कभी कोई आता है तो इस रूम में ही सारे लोग एडजस्ट हो जाते हैं। टीवी वाले रूम में कोई रहता ही नहीं है, तो सिर्फ टीवी देखने के लिए मुझे लगता है कि सोफ़ा लग गया तो काफ़ी है। तो इसलिए मैंने भी हाँ कह दिया। बट बच्चों से थोड़ा डर लगता है कि कोई भी सामान दूसरे के सामान से अगर कूदेंगे या फिर ये करेंगे तो, और बच्चे हैं क्या किया जा सकता है। बट फिर मैंने इनको समझाया है, समझ जाए तो अच्छा ही है। तो अभी साफ़ सफाई कर रही हूँ सोफ़े को, सोचा कि थोड़ा सा डस्ट वगैरह है तो इसको साफ़ करके निकाल देती हूँ। तो यही सब कर रही थी और ये सब करने के चक्कर में मतलब कि इतना ज़्यादा एक्चुअली क्या है कि नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो मुझे अजीब अजीब सा थोड़ा लग रहा था। और स्कूल से आके अच्छा खासा 1-1.5 घंटा सो लेती हूँ, 2 घंटा भी कभी कभी सो लेती हूँ, तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। बट आज जैसे ही आग लगी थी वैसे ही मकान मालिक आ गए, तो थोड़ा सा भी सोने के लिए मिला नहीं। तो इस वजह से इन सब कामों में मैं रह गई और ये सब करते करते मुझे 1-1.5 घंटा लग गया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डस्ट था करते करते। ये भले ही वीडियो में आप लोगों को फास्ट एंड फॉरवर्ड में देख रहे हैं, बट बड़ा टाइम लगा इसमें। तो इसके बाद मैं बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में कुछ बनाने का मन ही नहीं किया, बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बच्चों को मैंने सत्तू ही दे दिया। सत्तू पिया।
और इसके बाद मैं बैठ गई थी अपने स्कूल का काम लेके, जो कि बच्चों का क्वेश्चन पेपर बनाना था, जो कि मुझे बड़ा ही बेकार से एक काम लगा, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। इतने सारे क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर बना के दे दो और उसका प्रिंट आउट निकल जाता है तो वो बेटर रहता है, बट सारे बच्चों का क्वेश्चन पेपर अलग अलग बनाओ, तो ये मुझे बड़ा ही फालतू काम लगा, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ये सब करते करते मुझे लगभग 8:30 बज गए थे। तो उसके बाद से मैंने कुछ ब्लॉग शूट ही नहीं किया, जल्दी जल्दी खाना बनाया, खाया और हम लोग सो गए। सो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे संडे, और अभी हो रहा है सुबह के कितना 10:45, और अभी तक सिर्फ नाश्ता बना है, और नाश्ते में भी हलवा बना था, और सब लोग खा चुके हैं, और अभी तक कोई काम नहीं हुआ है घर का। सिर्फ बेड वगैरह, मतलब बेड वगैरह बना लिया है, बट और कोई भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि पहले तो रात में इतना ज़्यादा थक गई थी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना लिखना पड़ता है, कितना लिखना पड़ा। ये सारे बच्चों के एग्ज़ाम पेपर्स, ये सारे एग्ज़ाम पेपर्स रेडी किए हैं, और अभी हॉलीडे होमवर्क बच्चों के बाकी ही है। तो और इसी चीज़ को लेके उस दिन स्कूल में थोड़ा सा मतलब कि ये हो गया था, जिसकी वजह से मैं जो डिस्टर्ब थी इन्हीं सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ऐसे नहीं होता। और मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ की वजह से बिज़ी हो गई हूँ कि बच्चों को भी पढ़ाने का, बच्चों को मैंने सोचा था कि जो भी हॉलीडे होमवर्क्स जो मिले हैं वो यहीं पे कंप्लीट करके जाऊँगी, क्योंकि घर पे जाना एक ये है कि कोई जेंट्स तो एक साथ में रहता नहीं है। तो घर पे जाने के टाइम में क्या होता है कि सारे बुक्स, सारी कॉपियाँ लेके जाने में, उसके बाद वो भारी हो जाता है, फिर कपड़े लेके जाओ, फिर कुछ आने, वहाँ से आने के टाइम में बहुत सारा सामान हो जाता है, कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ ना कुछ सामान हो ही जाता है, तो उससे बैग पूरा भारी हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे छोड़ देती हैं, ज़रूरी चीज़ें। मैं सोचती हूँ कि खाली जाऊँगी तो वहाँ से आऊँगी थोड़ा सा, मतलब कि अपना, क्योंकि बच्चों को संभालना, ठीक से बैठो, क्योंकि बच्चों को संभालना एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मेरा ये है कि मैं उतना ही सामान लेके जाऊँ, या फिर कहीं भी ट्रैवलिंग उतना ही सामान लेके करूँ कि मेरा ज़्यादा कंसंट्रेशन सामान पे ना रह के बच्चों पे रहे, क्योंकि अभी छोटे हैं, थोड़ा चुलबुलाहट करते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं, जो कि जाहिर सी बात है हर बच्चा करता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सामान पे ज़्यादा कंसंट्रेशन, सामान कम रहता है तो ज़्यादा कंसंट्रेशन सामान पे नहीं जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं, बट वो मैं हॉलीडे होमवर्क में कहीं ये लोग फंस जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो मैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं ट्यूशन टीचर मैंने नहीं रखा है, मैं ही पढ़ाती हूँ इन लोगों को, तो इन सब चीज़ों की वजह से टाइम नहीं दे पा रही हूँ। हॉलीडे होमवर्क रहता है बच्चों का तो ठीक है, एक दिन में कभी कुछ हॉलीडे होमवर्क लिख दिया, सारे बच्चों को हॉलीडे होमवर्क में कॉपी दे दूँगी। बट ये जो एक काम है ये आप किसी भी तरह नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिर ये कॉपी पेरेंट्स के हाथ में जानी है। तो पेरेंट्स के हाथ में जब जानी है तो पेरेंट्स पहले बच्चे की गलती से पहले टीचर की गलती ढूंढता है, तब बच्चे की गलती ढूंढता है, ये पेरेंट्स की आदत होती है। तो इसको तरीके से बनाना ज़रूरी है। तो ये काम जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है मुझे, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं होता, बट क्या करें फ्रेंड्स, जॉब है, करना है, कर रही हूँ, जब तक झेल पा रही हूँ झेल रही हूँ। तो अभी इसके बाद अभी जा रही हूँ, वहाँ पे तामझाम लगा रखा है मैंने, क्योंकि आटा बिल्कुल भी नहीं है, रात के लिए भी आटा नहीं है कि रोटियाँ बनेंगी। अभी तो फ़िलहाल फिर भी दाल चावल बन जाएगा, और छुट्टी है तो छुट्टी के दिन सभी बच्चे जिद करते हैं कुछ ना कुछ खाने की। मेरे बच्चों को अच्छा लगता है गीला भात, मुर्गीला लेकिन नहीं बनाऊंगी, दाल चावल के साथ कुछ बनाती हूँ इनको। आलू की गरम दाल चावल के साथ आलू का जो एकदम करारा वाला भुजिया जो रहता है वो अच्छा लगता है। तो यही मेरे बच्चों की पसंद, उतनी कोई मतलब बहुत बड़ी पसंद नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें इनको अच्छी लगती है। तो यहाँ गाड़ी से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ मैं, इतना ज़्यादा साउंड। और जब ये जो लुक चेंज हुआ है, ये जो गेट है ये पूरा खुल जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा मतलब कि हवा भी आ रही है, बहुत अच्छा लाइट भी आ रहा है। तो एक ये अच्छी चीज़ भी है। ये पूरा गेट ये वाला गेट नहीं खुलता था, ये वाला गेट खुलता ही नहीं। तो ये वाला गेट बिल्कुल भी नहीं खुलता था, ये वाला। तो अभी खुलने लगा है तो लाइट अच्छी आ रही है,
और हवा भी अच्छी आ रही है। ऐसे क्या होता था गेट में हम लोग लड़ जाते थे, तो वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी कल के कपड़े भी सारे तय करके ऐसे रखे हुए हैं, मैंने उसमें नहीं रखा है, उसको भी ठीक करना है, उसको भी थोड़ा अरेंज करना है। उसमें कपड़े जैसे तैसे हो गए हैं, तो उसको ठीक करके उसके बाद इनको रखूँगी। तो मुझे लगता है कि सारा काम करते करते 1-1:30 बज जाएगा, क्योंकि हेड वॉश करना है। तो सबसे पहले गेहूँ वाला जो काम है वो कर ले। हम इसको चटनी बनाने जा रहे हैं। तो ये एक का ना नहीं बनेगा बस। हाँ, एक का ना बस नहीं ना बनेगा। लो खा के देखो तो कैसा लग रहा है। चलो, तुम्हारा मेहनत किया हुआ आम लाए तो पक गया। मीठा है ना? खूब मीठा, हल्का सा होगा। अच्छा है। चलो, लूट के लाए थे आम तो तुमको मिल गया खाने के लिए। अच्छा, ये वाला एक तो कच्चा है। अब इसको काट के देखते हैं ये कैसे। ये भी ऐसे ऐसे पूरा नरम ही हो रहा है। देखते हैं ये कैसा है। उसी दिन नरम हो रहा था ये। ठीक है, तुम ये वाला खा जाओ। इसका ही चटनी बना देंगे, सिर्फ एक ठोका ही बना देंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है। रुको, एक ठोका हम खा के देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो उस दिन बाबू आम लाया था, जो बारिश के जिस दिन बारिश हुई थी, तो बाबू जो नीचे से आम लाया था, जो पेड़ से गिरे हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज इसकी चटनी बना देती हूँ। दाल चावल भुजिया चटनी अच्छी लगेगी। तो काटा तो ये पक गए हैं आम, और ये एक आम नहीं पका है, तो इसकी चटनी बना दूँगी। और ये भी ऐसे घुला हुआ ही लग रहा है, तो देखती हूँ इसका क्या है। मटर को खा के देखती हूँ कैसा लग रहा है। मीठा है जी, तुम बड़ा खट्टा लग रहा है। थोड़ा सा भी खट्टा नहीं लग रहा है। ये यहाँ से ना हल्का खट्टा लग रहा अच्छा, इस साइड से, लेकिन ये वाला नहीं लग रहा है। ये हम पक गए। दूध वाला आओ तनु। सो फ्रेंड्स, दोपहर के बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि संडे है तो थोड़ा बिज़ी ज़्यादा रहती हूँ, और वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है संडे के दिन, क्योंकि पूरे वीक जो भी साफ़ सफाई वाले काम मैं नहीं कर पाती हूँ, वो संडे के दिन करती हूँ। तो इसलिए थोड़ा बिज़ी थी। तो उसके बाद से खाना वाना खा के हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किया। सो तो नहीं पाई, क्योंकि संडे के दिन सो नहीं पाती हूँ मैं। तो उसके बाद अभी थोड़ा गेहूँ जो छत पे मैंने डाला था, वो उठाकर दे आई हूँ पिसने के लिए, बट लेके नहीं आ पाई, क्योंकि दोनों हाथ मेरे बिज़ी थे, इसलिए मैं लेके नहीं। तो कल मैं लेके आ जाऊँगी, स्कूल से जब छुट्टी होगी उस टाइम में लेके आ जाऊँगी। और यहाँ कुछ चीज़ें लेके आई थी, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जिसके लिए मार्केट जाना ज़रूरी था। एक तो सब्जियाँ तो कुछ भी नहीं थी, बेसिक चीज़ें जो प्याज टमाटर होती है वो भी ख़त्म हो गई थी, तो वो लेना ज़रूरी था। तो लेके आ गई। सब्जियाँ 1-2 ही लाई, बट प्याज टमाटर और मिर्ची ये सब बल्क में लेके आ गई, ताकि फिर वैसे तो अब देखिए शायद छुट्टी 3 या 4 तक हो जानी चाहिए स्कूल, तो मतलब उतना ही लाई हूँ कि उस दिन तक ही यूज़ करो। और ये ननद जाने वाली है कोलकाता, मैंने आप लोगों को बताया ही है। तो ये उनको एक रेड लेगिंग्स चाहिए था, तो एक रेड कलर का लेगिंग्स लिया है। और मम्मी को जो मैंने जो पर्स लिया था, एक आप लोग को याद होगा, 1 मिनट दिखाती हूँ। ये चेंज पैसे के लिए पर्स लिया था मैंने, तो मम्मी को ये पसंद था, तो वो मम्मी के लिए ये थोड़ा सा दूसरे डिज़ाइन के लेके आई हूँ। ये मम्मी के लिए ये मम्मी के लिए लेके आई हूँ। अच्छा लग रहा है? ये दादी के लिए अच्छा लग रहा है? दादी को सूट करेगा ये। रुको ना, ये दादी पर सूट करेगा लग रहा है। कोई दादी पर सूट करेगा। ओल्ड वुमन। हाँ। देखो, तो फ्रेंड्स ये ले लिया है। हालांकि अब उनको थोड़ा लेट मिलेगा, बट कोई बात नहीं, वो एडजस्ट कर लेंगे। और उसके बाद लिया है ये रिफ़िल है लिंकलाइज़र की। एक्चुअली क्या है कि एक पेन जो आती है लिंकलाइज़र की 10 रुपये की आती है, बट मैं मतलब बल्क में लेती हूँ, तो एक पेन मुझे 7 रुपीज़ की पड़ती है।
तो 7 रुपीज़ के पड़ते बस। बट मंथ में, एक मंथ में मतलब एक पूरा पेन का ये ख़त्म हो जा रहा है, एक से ज़्यादा ही ख़त्म हो रहा है। तो 35 का पड़ता है 5, तो इसीलिए इसका जो रिफ़िल है वो 4 रुपये का पड़ रहा है। तो यानी कि एक पेन पे मुझे 3 रुपये बच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 10 पेन पे 30 रुपये बचेंगे। तो एक पेन का तो इसीलिए मैंने सोचा कि रिफ़िल ही अब लूँगी, जब तक पेन अच्छे हैं, अच्छे कंडीशन में है। सारे पेन्स के मैं सिर्फ रिफ़िल लूँगी। तो बाबू को ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों लगता है, और मुझे रेड पेन और ब्लू पेन लगता है। तो रेड रिफ़िल अभी नहीं लिया है, अभी रेड वाला पेन मेरा अभी है, चलेगा ज़्यादा दिन तक। ब्लू पेन का खर्च ज़्यादा है, इसलिए मैंने 6 रिफ़िल ब्लू ले लिए हैं। और 6 नहीं 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 ही है जी। एक और देखो तो, हाँ एक तो देखो, एक हम बोले हमको ठग दिया क्या। और चार जो रिफ़िल है वो ब्लैक ले लिए हैं। तो ये अब कुछ दिन तक जाएगा। पेन में से भी है ना, अभी 2-3 ठो पेन में से है ना, 2 ठो होगा पेन में से। तो ये एक है, और उसके बाद 2 है। हाँ, और उसके बाद सब्जियाँ लेके आई हूँ, और साथ में ये एक टोमेटो सॉस एक छोटा, और ये एक छोटा चिली सॉस लेके आई हूँ। ये इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मम्मी का कल ट्रेन है, और मम्मी का क्या है कि दांत में थोड़ा दर्द रहता है, तो वो कोई हार्ड चीज़ खा नहीं पाती हैं। तो ट्रेन में जाहिर सी बात है लिट्टी वगैरह खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से इडली बना कर दे दूँगी। इडली सॉफ्ट रहती है, तो इडली बना कर दे दूँगी। बट इडली खाएंगी किस चीज़ से, चटनी बना के दूँगी। तो चटनी क्या है कि गर्मियों के दिन है, खट्टी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने दोनों सॉस ले लिए हैं, टोमेटो सॉस और चिली सॉस। तो इससे वो लोग खा लेंगे, तो ये दे दूँगी कल। और इडली के लिए मैंने कुछ प्रिपरेशन कर ली है। लाइक, एक मिनट इसे हटाओ ना बेटा। अभी के लिए मैं मंचूरियन लेके आई हूँ। चलिए इसको भी खाली कर देती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ और बिल्कुल भी सब्ज़ी बनाने वाले मूड में बिल्कुल भी नहीं हो। तो मंचूरियन है, रोटी बना दूँगी, हो जाएगा। और इडली का मेरा प्रिपरेशन है ये दोपहर में, ये ढेर सारा है, क्योंकि ट्रेन के लिए भी खाना देना है। बच्चों का लंच भी इसी से होगा, सुबह का नाश्ता भी इसी से होगा। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही मैंने भिगो दिया है। इतना सारा तो बना के मैं जा नहीं पाऊँगी स्कूल, बट कम से कम ट्रेन के लिए बन जाएगा और बच्चों के लंच वगैरह के लिए बन जाएगा। तो बाकी मैं स्कूल से आके भी बना लूँगी, क्योंकि जिस दिन इडली बनती है उस दिन मेरे बच्चों को पूरे दिन इडली चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, 5 मिनट हो गए अभी, तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए ब्लॉग को करती हुई यहीं पे एंड। और मिलती हूँ आप लोगों से कल एक फ्रेश ब्लॉग में। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, गुड बाय फ्रेंड्स।